स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? टुडे इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी वी विल स्टार्ट द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एम्फीबियंस एक्सेस फॉर्मेशन। बेटा एक्सेस फॉर्मेशन हमारा टॉपिक है कि बॉडी एक्सेस कैसे बनते हैं, ठीक है। और इसको हम सबसे पहले एम्फीबियंस में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम बर्ड्स और मैमल्स में डिस्कस करेंगे। 2 ऑर्गेनिजम्स में करना है डिस्कस। तो एम्फीबियंस एक्सेस फॉर्मेशन की बात करें तो आपको पता है कि जो एम्फीबियंस हैं और जो बर्ड्स और मैमल्स हैं इनकी गैस्ट्रुलेशन में भी डिफरेंस होता है कि इसमें जो है वो ब्लास्टोपोर बनता है, जिसके अंदर से जो ब्लास्टूला स्टेज पे ब्लास्टोसील बनने के बाद जब इनकी स्टार्ट होती है, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है, तो ब्लास्टोपोर बनता है। ब्लास्टोपोर लिप से क्या है कि अंदर से सेल्स अंदर माइग्रेट करते हैं, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, उससे सेल्स इनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस एक्सेस फॉर्मेशन, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को इसके हम देखें तो इसकी जो एक्सेस फॉर्मेशन है वो कब से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, बल्कि इसकी जो एक्सेस फॉर्मेशन है वो इसकी एग स्टेज पे ही फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद डिटर्मिन हो जाती है, बल्कि उससे पहले ही डिटर्मिन होती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे कि एट फर्टिलाइजेशन एट द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, जिस पॉइंट से जो स्पर्म है वो एंटर होता है वो साइड वेंट्रल हो जाती है और उसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड है वो क्या है, डॉर्सल मार्क हो जाती है। क्लियर? डॉर्सल ऊपर वाली साइड और वेंट्रल नीचे वाली साइड। तो एट द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री इट इज़ मार्क्ड एज वेंट्रल एंड बिल्कुल उसकी फ्रंट वाली साइड जो क्या है इट इज़ मार्क्ड डॉर्सल। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस है कॉर्टिकल रोटेशन। जैसे ही जिस पॉइंट पे स्पर्म एंटर होता है फिर कॉर्टिकल रोटेशन होती है 30 डिग्री की। इसका एक कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है जो आपको नज़र आ रहा है इधर ब्लैक कलर में, दैट इज़ कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म दैट इज़ प्रेजेंट इन द एम्फीबियंस एग, ठीक है। और इसकी जो एग एंट्री है ये होती है एनिमल पोल वाली साइड पे। जी, तो वैसे ये जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म दैट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल पोल, तो होता क्या है कि ये 30 डिग्री रोटेट करके आगे चल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कॉर्टिकल रोटेशन। अब क्या होता है कि इसका जो वेजिटल पोल होता है इस यहाँ पे मौजूद होती है डिसेबल्ड प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके साथ होती है जीबीपी प्रोटीन होती है। ये क्या करेगा, जब कॉर्टिकल रोटेशन होगी तो ये साइटोप्लाज्म भी इधर डॉर्सल रीजन में मूव करके आ गया। क्लियर? अब इसको जब हमने इन प्रोटीन्स को देखा तो ये कौन कौन सी प्रोटीन है, इसमें काइनेसिन, जीबीपी डिसेबल्ड है, डीएसएच, WNT11, मैसेंजर आरएनए, ये सारे सेल के इस साइटोप्लाज्म के पार्ट में पाए जाते थे जो क्या है कि कॉर्टिकल रोटेशन की वजह से डॉर्सल रीजन में मूव कर जाते हैं। अब डॉर्सल रीजन में इन प्रोटीन की वजह से जो डॉर्सल एक्सिस बनते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो इधर जीबीपी है ये GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये GSK3 के साथ बाइंड करती है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, जीबीपी प्रोटीन। क्लियर? और GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 प्रोटीन है, जिसके साथ इसकी ये बाइंडिंग प्रोटीन है। ये सिग्नलिंग फैक्टर्स हैं जिनके आगे फर्दर फंक्शंस हैं। ओके, इस स्लाइड में देखिए क्या शो करें, डॉर्सल एनरिचमेंट ऑफ डिसेबल एंड GBP GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन के जो डॉर्सल साइड है यहाँ पे एनरिचमेंट होती है WNT11 की, डिसेबल की और GBP की। अब ये क्या करते हैं, इसके होने की वजह से डॉर्सल साइड पे इन प्रोटीन्स के होने की वजह से डॉर्सल साइड पे GSK3 इनहिबिट होती है। देखें GBP प्रोटीन इस साइड पे मौजूद है तो ये क्या करेगी, GSK3 के साथ बाइंड कर जाएगी और क्या कर देगी, GSK3 को इनहिबिट कर देगी। अब GSK3 को इनहिबिट करने से क्या होगा, जो बीटा कैटिनिन है वो स्टेबल रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड पे देखिए, वेंट्रल साइड पे क्या होता है, GSK3 प्रोटीन वहाँ पे मौजूद होती है, वहाँ पे उसको इनहिबिट करने के लिए GBP नहीं है तो क्या करेगी, ये GSK3 बीटा कैटिनिन को डिग्रेड कर देगी। यहाँ पे GSK3 क्योंकि इनहिबिट हो रही है GBP की वजह से तो बीटा कैटिनिन क्या होंगे, स्टेबल होंगे। और फिर बीटा कैटिनिन आगे जाके क्या करवाएंगे, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिलीज़ करवाएंगे जो कि उसके लिए डॉर्सल साइड उसके डिजिग्नेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो डॉर्सलाइजेशन में किसका रोल है, डिसेबल का, GBP और WNT11 का डॉर्सल साइड पे।
जी, जैसे इसमें क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे WNT मौजूद है। डॉर्सल साइड की बात करें WNT 11, WNT जब क्या करेगी, बाइंड करेगी इसके साथ, फ्रिट्स के साथ बाइंड करेगी, तो क्या होगा कि जो इसके साथ डिसेबल अटैच है ये क्या करेगी, GSK3 के साथ बाइंड कर देगी। ठीक है, तो GSK3 क्या हो जाएगा, इधर इनहिबिट हो जाएगा। GBP प्रोटीन किसको कहते हैं, इसको GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन। तो GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन ने यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, GSK3 को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जो बीटा कैटेनिन है वो स्टेबल है। ठीक है, इनको डिग्रेड करने वाली GSK3 मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा कि जो बीटा कैटेनिन सेल के न्यूक्लियस में मूव करेंगे और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑन कर लेंगे। जबकि दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे कोई WNT नहीं है, तो WNT ना होने की वजह से डिसेबल जो है वो GSK3 के साथ बाइंड नहीं कर सकेगी। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या है, बीटा कैटेनिन स्टेबल है, जबकि दूसरे केस में डिसेबल जो है वो GSK3 के साथ बाइंड नहीं करती। GSK3 क्या करेगी, एक्सिन के साथ यहाँ पे बॉन्ड करके तो प्रोटियोसोम मतलब के ब्रेक डाउन कर देगी, किसकी, इधर बीटा कैटेनिन की। ठीक है, बीटा कैटेनिन के साथ यूबीक्यूटीन ने इधर कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स को क्या है, प्रोटियोसोम कर देगी, प्रोटियोसोम एक्टिविटी। जी, APC ये जो इसका कॉम्प्लेक्स है दैट विल रिजल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, और फिर आगे क्या है कि प्रोटियोसोम एक्टिविटी इसकी होगी कि इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ से TCF फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बीटा कैटेनिन आके नहीं ऑन करवा सकेगी, ये यहाँ पे ऑफ रहेगा। और डेट्स वाई डॉर्सल साइड पे क्या हो जाएगी, जीन्स कुछ ऑन हो गई हैं और इस साइड पे कुछ नहीं हुई। क्लियर? तो इस तरह से जो ये साइड है वो डॉर्सल डिजिग्नेट हो जाएगी और ये साइड वेंट्रल। तो ये इसके डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस बन गए। अब जो बॉडी के एक्सेस होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। ठीक है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस होते हैं, दूसरे इंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं, और जो थर्ड वन है वो राइट लेफ्ट एक्सेस। ठीक है, अभी हमने डॉर्सल वेंट्रल की बात कर रहे हैं, फिर इसके अलावा हम बाकी दोनों को भी डिस्कस करेंगे। जी, इस डायग्राम को देखें तो इसमें भी यही शो हो रहा है कि बीटा कैटेनिन डॉर्सल साइड पे क्या है, स्टेबल है, इस साइड पे क्या हो गई है, डिग्रेड हो गई है। अब बीटा कैटेनिन क्या करेगी आगे जाके, बीटा कैटेनिन प्रोटीन्स एक्टिवेट करवाएंगी DNA से साइमोस ट्विन जीन को एक्टिवेट करवाएंगी। बीटा कैटेनिन प्रोटीन क्या करेंगी, ये एक्टिवेट करवाएंगी साइमोस और ट्विन प्रोटीन बनवाएंगी, इनकी जीन्स एक्टिवेट करेंगी। एज अ रिज़ल्ट साइमोस और ट्विन प्रोटीन्स बनेंगी। फिर क्या होगा कि ये मज़ीद ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगी DNA की और ऑर्गेनाइज़र जीन रिलीज़ करवाएंगी। अब ऑर्गेनाइज़र जीन जाके रिलीज़ हो रहे हैं, इसका मैकेनिज़्म कितना लॉन्ग है। सबसे पहले बीटा कैटेनिन ने क्या किया कि वो स्टेबल रहीं, उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन जाके साइमोस और ट्विन जीन्स को एक्टिवेट करवाया बीटा कैटेनिन प्रोटीन्स ने न्यूक्लियस से। ठीक है, ये जब प्रोटीन्स प्रोड्यूस हुई तो इन्होंने मज़ीद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइज़र जीन्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाया। ऑर्गेनाइज़र जीन जब एक रीजन में आ जाएंगी तो वो क्या है, ऑर्गेनाइज़र का काम करेंगे। ऑर्गेनाइज़र क्या होता है, ऑर्गेनाइज़र ये है कि जो बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारे सेल्स को इंड्यूस करेगा, सिग्नल देगा कि आपने क्या किया, आगे बनाना है। इसको इस वजह से ऑर्गेनाइज़र कहते हैं। ऑर्गेनाइज़र जो एम्फीबियंस में ये मीज़ोडर्म के रीजन में पाया जाता है और इसमें जो प्रोटीन है डेट इज़ गूस्क्वाइड, गूस्क्वाइड के साथ कॉर्डिन और नॉगिन फॉलोस्टेटिन का भी रोल है। ठीक है, और इस डॉर्सलाइजेशन में SMAD2 और जो TGF बीटा फैमिली से भी जो पैराक्राइन फैक्टर हैं ये और साइमोस ट्विंस मिल के क्या करवाते हैं कि ऑर्गेनाइज़र जीन कॉर्डन नॉगिन गूस्क्वाइड रिलीज़ करवाते हैं और वो उस रीजन को डॉर्सल रीजन में क्या बनवाएंगे, ऑर्गेनाइज़र बनवाएंगे। ऑर्गेनाइज़र फिर क्या करेंगे, डॉर्सल साइड की ऑर्गन्स बनवाना स्टार्ट होंगे। और दूसरे साइड पे क्या है कि वेंट्रल साइड पे जो TCF प्रोटीन्स हैं वो रिप्रेस ही रही हैं। ठीक है, साइमोस और ट्विन जीन्स रिप्रेस रहेंगी, जिसकी वजह से दूसरी साइड पे ऑर्गेनाइज़र, वेंट्रल साइड पे ऑर्गेनाइज़र नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक है, इनके फैक्टर्स को थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है लेकिन ये हैं इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो कुछ लोगों का जैसे PhD प्रोफेसर्स होते हैं तो उनके तो ये फिंगर टिप्स पे होते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि याद नहीं हो सकती, याद हो सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट है कि हम देखेंगे ऑर्गेनाइजर टिश्यू का आगे क्या फंक्शन है। ऑर्गेनाइजर टिश्यू जो बना है वो आगे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। एबिलिटी टू सेल्फ डिफ्रेंशिएट इनटू डॉर्सल मीजोडर्म, जो ऑर्गेनाइजर है वो खुद क्या होगा, मीजोडर्मल होगा, उससे प्री कॉर्डल प्लेट बनेगी, कॉर्डा मीजोडर्म बनेगी। क्लियर, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड वाला रीजन और वर्टिब्रल कॉलम वाला। क्लियर, और दूसरा क्या है, दे द एबिलिटी टू डॉर्सलाइज द सराउंडिंग मीजोडर्म इनटू, और जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग मीजोडर्म होगी उसको ये डॉर्सलाइज कर देगी। डॉर्सलाइज मतलब कि डॉर्सल रीजन में एंटर कर देगी, उसको पेरेक्सियल मीज कन्वर्ट कर देगी, पेरेक्सियल मीजोडर्म जिससे सोमाइट बनते हैं। अदरवाइज इट वुड टर्न इनटू वेंट्रल मीजोडर्म। अगर ऑर्गेनाइजर वहाँ पे नहीं होगा तो वो उसको मीजोडर्म को डॉर्सलाइज नहीं कर सकेगा। वो पहले तो उसकी सेल्फ डिफ्रेंशिएशन है डॉर्सल मीजोडर्म में, फिर वो इर्द गिर्द की मीजोडर्म को भी डॉर्सलाइज करके पैराएक्सियल में चेंज करेगी, पैराएक्सियल में, वरना तो उससे वेंट्रल मीजोडर्म बनेगी। द एबिलिटी टू डॉर्सलाइज द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म को डॉर्सलाइज करेगी डॉर्सल रीजन में। ठीक है, और क्या करेगी, वहाँ से न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी। वैसे एक्टोडर्म के जो बायोपोटेंसी होती है एक्टोडर्म में, ठीक है, वो क्या बना सकती है, एपिडर्मिस भी बनाती है और न्यूरल टिश्यूज़ भी बनाती है। ठीक है, तो ये उसको इंडक्शन करके वहाँ से न्यूरल टिश्यूज़ बनाएगी, एपिडर्मिस नहीं बनाएगी। वेंट्रल रीजन वाली एक्टोडर्म क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी। अच्छा, और ऐसी जो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बायफेट होती है, मतलब कि उससे एपिडर्मिस भी बन सकती है, न्यूरल टिश्यू भी बन सकता है। इस तरह की इंडक्शन को कहते हैं इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन यानी कि जिसमें दो उसका इंडक्शन की वजह से या वो एपिडर्मिस बनेगी या वो न्यूरल एपिडर्मिस बनेगी, यानी कि न्यूरल टिश्यूज बनाएगी। नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। जो गैस्ट्रुलेशन है, ऑर्गेनाइजर से ही ब्लास्टोपोर लिप बनता है उसी रीजन में, तो गैस्ट्रुलेशन की मूवमेंट्स भी ये स्टार्ट करवाएंगे। क्लियर, तो ये सारे ऑर्गेनाइजर के रोल्स। ओके, नेक्स्ट क्या शो कर रहे हैं जी, कि क्या हुआ कि डॉर्सल रीजन ये वाला स्पेसिफाई हुआ। डॉर्सल रीजन के स्पेसिफाई होने की वजह से हमने क्या देखा कि इस रीजन में बीटा कैटेनिन ने क्या करवाया, साइमोसिट्विन जीन्स एक्टिवेट करवाई, जिन्होंने ऑर्गेनाइजर मालिक्यूल्स कॉर्डन, नॉगिन, फॉलेस्टेटिन और गूसक्वाइट को यहाँ पे प्रोड्यूस करवाया। ये क्या करेंगे कि ये डॉर्सलाइज करेंगे इस रीजन को और यहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स बनाएंगे। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजर मालिक्यूल न्यूरल एक्टोडर्म बनवाएगा, यहाँ पे जो एक्टोडर्म है उसको ये न्यूरल टिश्यू में चेंज करेगा, डॉर्सल एक्टोडर्म बनवाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा डॉर्सल एंडोडर्म भी इसके कंट्रोल में इधर होगी। क्लियर, ऑर्गेनाइजर मालिक्यूल के। क्लियर, और इसके अलावा ये डॉर्सल मीजोडर्म भी पेरेक्सियल मीजोडर्म उसको बनाएगा, वेंट्रल में चेंज होने नहीं देगा। आपको ये जो ऑर्गेनाइजर है ये रेड कलर में नज़र आ रहा है क्योंकि ये खुद मीजोडर्म का रीजन है। क्लियर, इस वजह से। अच्छा जी, अब क्या है कि ये जो सारे प्रोटीन्स हैं कॉल्डिन, नॉगिन, फॉलेस्टेटिन, ये डॉर्सल रीजन में BMP4 के एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। BMP4 बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन को कॉर्डिन, नॉगिन, फॉलेस्टेटिन और जो यहाँ पे थे WNT डिसेबल्ड है, ठीक है, वो क्या करेंगे कि BMP4 को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। ये जो सिंबल है वो किसको शो करता है, इनहिबिशन को शो करता है। ये जो ब्लैक वाला सिंबल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर BMP4 एक्सप्रेस होती तो वहाँ से डिफरेंट ऑर्गन्स बनते। ठीक है, BMP4 के एक्सप्रेशन से। जैसे BMP4 इस रीजन में क्या करवाएगी, दोनों एक्टोडर्म थी, इधर भी एक्टोडर्म थी, इधर भी एक्टोडर्म थी। इधर ऑर्गेनाइजर ने इससे न्यूरल टिश्यू बनाया और BMP4 यहाँ से इसको एपिडर्मिस बनाएगी। यहाँ पे BMP4 होता तो ये भी एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करती, लेकिन क्या है कि यहाँ पे BMP4 इनहिबिट हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज मालिक्यूल्स। डेट्स वाई ऑन द वेंट्रल साइड एपिडर्मिस एक्टोडर्म बनेगी और इस साइड पे न्यूरल बनेगी। क्लियर, और एनिमल और वेजिटल पोल उसका वैसे ही, जहाँ पे स्पर्म की एंट्री थी वो एनिमल पोल से थी। ठीक है, और एनिमल पोल पे ना डिवीजन्स थोड़ी फास्ट होती हैं और वेजिटल पोल पे योक होती है, क्योंकि इस वजह से यहाँ पे डिवीजन्स थोड़ी स्लो होती हैं।
इसके अलावा जो है इसमें जो एम्फीबियंस में डिवीज़न होती है वो तो होलो प्लास्टिक होती है। सारे एम्ब्रियो को ही डिवाइड करती हैं जो डिवीजन्स हैं, वेजिटल पोल तक भी आती हैं, लेकिन वेजिटल पोल के जो सेल्स हैं वो बड़े होते हैं और जो एनिमल पोल के हैं उसके जो मीरोप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, क्योंकि डिवीजन्स जब इस पोल में आती हैं वेजिटल पोल में तो वो क्या हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं। क्लियर जी। और जो एम्फीबियन का एग होता है वो होता है मीज़ोलेसिथल होता है, यानी कि योक की जो कंसंट्रेशन है वो वेजिटल पोल में ज़्यादा होती है, एनिमल पोल में कम होती है। ठीक है, और जो डिवीजन होती है इसमें क्लीवेज की जो डिवीजन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, होलोप्लास्टिक होती हैं, पूरी एम्ब्रियो को डिवाइड करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉगिन का फंक्शन बता रहे हैं। नेक्स्ट हम नॉगिन का फंक्शन पढ़ेंगे। नॉगिन इज़ अ सिक्रेटेड प्रोटीन दैट इज़ एबल टू अकम्प्लिश 2 मेजर फंक्शन, जो कि 2 मेजर काम कर सकती है ऑफ द ऑर्गेनाइजर के 2 मेजर काम नॉगिन करती है। इट इंड्यूसेस डोर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म न्यूरल टिश्यू, एक तो न्यूरल टिश्यू बनाती है, दूसरा क्या करेगी, इट डोर्सलाइज मीजोडर्मल सेल दैट अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू वेंट्रल मीजोडर्म। ठीक है, ये नॉगिन के काम है। स्मिथ एंड हार्लैंड शोड दैट न्यूली ट्रस्ट टाइप नॉगिन मैसेंजर आरएनए इज फर्स्ट लोकलाइज्ड इन द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप रीजन। ठीक है, तो जो ब्लास्टोपोर लिप रीजन है, ब्लास्टोपोर लिप जहाँ से वो गैस्ट्रुलेशन, जहाँ से ओपनिंग है गैस्ट्रुलेशन के ज़रिए, जहाँ से सेल इनवर्ड मूव करने हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान। ठीक है, तो इट विल फर्स्ट लोकलाइज्ड इन द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप रीजन एंड देन बिकम एक्सप्रेस्ड इन द नोटोकॉर्ड। पहले यहाँ पे डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप रीजन में रहेगी ये, और फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड में एक्सप्रेस होगी। नोटोकॉर्ड में नॉगिन बाइंड्स टू BMP4 एंड BMP2 एंड इनहिबिट देयर बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स। यस, इसका कहाँ का रोल है, पहले तो ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप रीजन में लोकलाइज है, फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड में एक्सप्रेस होगी। नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन में इसका रोल है। ठीक है, क्योंकि नोटोकॉर्डल जो मीजोडर्म है उसी से नेक्स्ट जाके नोटोकॉर्ड बननी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है नॉगिन बाइंड करती है BMP4 और BMP2 के साथ और उसको इनहिबिट करती है इस रीजन में एक्सप्रेस होने से, ताकि क्या है कि यहाँ पे डॉर्सल साइड बन सके। ठीक है, BMP4 को यहाँ पे इनहिबिट करेगी और BMP4 वेजिटल जो साइड सॉरी वेंट्रल साइड पे एक्सप्रेस होगा। ओके, एक्टोडर्म बाइस का क्या मतलब है कि एक्टोडर्म से 2 चीज़ें बन सकती हैं, वन इज़ न्यूरल एक्टोडर्म और दूसरे से क्या बन सकता है, उससे एपिडर्मिस बन सकती है। क्लियर। अच्छा, इस रीजन की बात करें तो ये वैसे इसके डॉर्सल रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सिग्नल्स के किस तरह इम्प्रेशन है। ठीक है, तो डॉर्सल रीजन में क्या हो रहा है कि जो सियामोसो ट्विंस हैं इन्होंने ZIC2, GMNN और SOX11 को क्या किया, एक्टिवेट करवाया, और ये क्या करेंगे इन टर्न, यहाँ से देखते हैं न्यूरल एक्टोडर्म की जब फॉर्मेशन हुई तो इस रीजन में ये सारी जो जीन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी, SOX11, GMNN, ZIC2, FOXD। स्टार्ट इसको यहाँ से करते हैं। हुआ क्या कि ऑर्गेनाइज़र ने क्या किया, ये फैक्टर्स सिक्रीट्स किए। ऑर्गेनाइज़र के जो फैक्टर्स हैं वो क्या थे, कॉर्डिन, नॉगिन, फोलिस्टेटिन, ये सारे ऑर्गेनाइज़र में पाई जाने वाली प्रोटीन्स थी जो सियामोसो ट्विंस की वजह से आई थी। ठीक है, और इन्होंने कौन सा प्रोड्यूस करवाया, SOX11, ये सियामोसो ट्विंस ने ये जीन्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस करवाई। ठीक है, और ये जीन्स क्या करेंगी, डॉर्सल रीजन में न्यूरल एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करेंगी। क्लियर। अच्छा, और अब ये जो सिक्रेटेड फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइज़र से निकल रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये BMP को इनहिबिट करते हैं, BMP को इनहिबिट करते हैं, और जो BMP है वो इन सब को इन टर्न इनहिबिट करती है। BMP अगर इन सब को इनहिबिट करेगी, ठीक है, तो अब इस बात को ना ज़रा गौर से समझिएगा। ये असल में न्यूरल एक्टोडर्म के फॉर्मेशन को समझाना चाह रहे हैं कि डॉर्सल साइड पे न्यूरल एक्टोडर्म जो है वो कैसे बनी है।
ठीक है, और जो वेंट्रल साइड है उस पे एपिडर्मिस एक्टोडर्म कैसे बनी है। क्लियर। तो ये मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बीएमपी जो है वो वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है और डॉर्सल साइड पे इनहिबिट होता है। इनहिबिट क्यों होता है? जो ऑर्गेनाइजर्स फैक्टर्स रिलीज़ करता है उनकी वजह से क्या होता है, इनहिबिट होता है। ठीक है। तो और जो साइमोसोट ट्विंस ने ये भी प्रोटीन्स प्रोड्यूस की बीएमपी को, ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। ये भी बीएमपी को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। और इनका जो एक्सप्रेशर है, बल्कि बीएमपी इनको इनहिबिट करता है। बीएमपी जब इनको इनहिबिट करेगा तो यहाँ पे बीएमपी डॉर्सल साइड पे तो मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म बन जाएगी। अब जब वेंट्रल साइड पे आएंगे तो वहाँ पे बीएमपी मौजूद है और बीएमपी क्या करेगा, बीएमपी इन सारे फैक्टर्स को इनहिबिट करवाएगा, तो जिसके रिजल्ट में वहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म नहीं बनेगी, बल्कि क्या बनेगी, एपिडर्मल एक्टोडर्म बनेगी इस रीजन में। अब इस बात की समझ आइए, ये फैक्टर्स असल में यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इस बात को समझाती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके जो फैक्टर्स थे, इन्होंने क्या किया, बीएमपी को इनहिबिट किया। ठीक है, और बीएमपी इन टर्न इन जीन्स को इनहिबिट करता है। क्लियर। अब क्या है कि क्योंकि जो डॉर्सल वाली साइड है उस पे ये वाली जीन्स मौजूद हैं, ZIC2, GMNN, FOX9, और क्योंकि इधर बीएमपी इनको इनहिबिट करता है और बीएमपी तो डॉर्सल साइड पे मौजूद ही नहीं है, क्योंकि बीएमपी को डॉर्सल साइड पे ऑर्गेनाइजर वाली जीन्स इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म बन जाएगी। जबकि दूसरी साइड पे क्या होगा कि ये अगर जीन्स वहाँ क्योंकि एक्टोडर्म है ना, तो एक्टोडर्म में अगर ये जीन्स वहाँ पे एक्सप्रेस हुई, SOX11 और FOXD4, GMNN, ZIC2, तो उनको क्या करेगा, बीएमपी इनहिबिट कर देगा। बीएमपी उनको इनहिबिट करेगा तो वहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म नहीं बन सकेगी। क्लियर। ये समझ आ जाती है अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड इस पे लगाएंगे। और जो चीज़ ना समझ आई वो मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअली समझा दूँगी। ओके, अगर इस डायग्राम को भी देखें तो ये भी एक्टोडर्म के ही तीनों फंक्शंस शो हो रहे हैं कि एक्टोडर्म के कौन कौन से 3 फेट्स हैं, वो कैसे अचीव होंगे। सबसे पहले वेंट्रल साइड की बात कर लें तो वेंट्रल साइड पे आपको पता है बीएमपी और डब्ल्यूएनटी मौजूद होगी, तो वहाँ वाली जो एक्टोडर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, एपिडर्मिस में चेंज हो जाएगी। और फिर एपिडर्मिस जो है वो आपको पता है कि जब वो गैस्ट्रुलेशन होगी, सेल्स की मूवमेंट होगी, तो क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है, जो एक्टोडर्म है, वो आउटर लेयर हो जाती है, सराउंड कर लेती है एम्ब्रियो को, आउटर लेयर बनती है। अच्छा, अब ट्रंक और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड भी एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, तो उसमें कॉर्डिन, नॉगिन, फोलोस्टेटिन, सेरिबेरस, आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मौजूद होने की वजह से बीएमपी तो यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, तो यहाँ वाली एक्टोडर्म क्या बनाएगी, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी। यहाँ पे डब्ल्यूएनटी का भी एक्सप्रेशन है। आगे हेड और ब्रेन वाली साइड पे चलें तो यहाँ पे डब्ल्यूएनटी भी इनहिबिट हो रहा है बाय द आईजीएफ, सेरिबेरस, डिकॉप फैक्टर, एफआरईबी। ठीक है, डिकॉप एफ फैक्टर, इन फैक्टर्स की वजह से डब्ल्यूएनटी भी इनहिबिट हो रहा है और बीएमपी भी हो रहा है, कॉर्डिन, नॉगिन, फोलोस्टेटिन, इनकी वजह से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेड और ब्रेन बनेगा। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो ब्रेन है, ये दोनों ही न्यूरल एक्टोडर्म का पार्ट है। क्लियर। ये भी इसकी डॉर्सल साइड पे एपिडर्मिस की एक्टोडर्म की जो फेट है किस तरह डिटरमिन हो रही है इनटू इट्स 3 डिफरेंट फंक्शंस। Okay, next is model of organizer function and axis specification in Xenopus gastrula। Xenopus क्या है, ये भी इसमें ही फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, जनरा का नेम है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइज़र के फंक्शंस देखेंगे। ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे मौजूद होता है, जहाँ पे क्या बनता है, जहाँ से डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जहाँ पे बनता है, जहाँ पे ब्लास्टोपोर बनता है वहीं पे। क्लियर है। तो जो ऑर्गेनाइज़र है वो कौन कौन से सिग्नल देता है, डॉर्सल मीजोडर्म बनवाता है। ठीक है, पैरेक्सियल मीजोडर्म हमने बात कर ली हुई है। एंड्रोडर्म की फॉर्मेशन करवाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली एक्टोडर्म,
अच्छा, प्लेनर सिग्नल देता है। अच्छा, प्लेनर सिग्नल इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की भी बात हो जाती है कि जो सेल्स जी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस बनता है, इंटीरियर पोस्टीरियर भी इसी साइड पे होता है। जिस साइड पे जो एंटीरियर एक्सिस है, इसी साइड पे क्या होता है जी, तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो ड्यूट्रोस्टोम है, इनमें ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता होता है। ठीक है, तो एनस कौन से साइड पे होता है? पोस्टीरियर साइड पे होता है। जी, तो क्या होता है कि जो डार्सो ब्लास्टोपोर लिप है, इस रीजन से पहले जो डार्सो एंटीरियर सेल्स हैं वो मूव करते हैं। जिस साइड पे डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है, इसी साइड पे क्या बनेगा? डॉर्सल साइड पे इंटीरियर साइड बनेगी। यही इसकी इंटीरियर साइड डिजिग्नेट होगी और यही इसकी पोस्टीरियर साइड होगी। ठीक है, वेंट्रल साइड। अच्छा, पोस्टीरियर साइड उस साइड पे बनेगी और एंटीरियर इस साइड पे। और जो एंटीरियर सेल्स हैं वो पहले मूव करेंगे, डॉर्सो एंटीरियर सेल्स पहले मूव करेंगे और उसके बाद क्या है, जो वेंट्रो पोस्टीरियर सेल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे इस साइड पे। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा जो ये है ऑर्गेनाइज़र के जो सारे फंक्शंस हैं, इधर ग्रेडियंट्स को अगर आप देखें तो WNT FGF और RA रेटिनोइक एसिड ग्रेडियंट्स पाए जाते हैं। इन ग्रेडियंट्स के क्या होता है कि एक जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक जगह पे कम होगी। जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे और ऑर्गन फॉर्मेशन होगी, जहाँ पे उसकी कम होगी वहाँ पे उसकी और ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इसके अलावा BMP इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, WNP इनहिबिटर्स की साइड पे, इस साइड पे वेंट्रल साइड पे BMP इनहिबिटर्स हैं। कौन इनहिबिटर्स हैं? कॉर्डिन, नॉगिन, फोलेस्टेटिन, सॉरी, जो ये BMP इनहिबिटर्स हैं ये डॉर्सल साइड पे पाए जाते हैं। क्लियर। और जो BMP जो इनहिबिट नहीं हो रहा होता, ठीक है, जहाँ पे उसका एक्सप्रेशन हो रहा होता है, वो वेंट्रल साइड पे एक्सप्रेशन उसका हो रहा होता है। ठीक है, ये मिस्टेकनली मैंने आपको बता दिया गलत। और WNT कहाँ पे इनहिबिट हो रहा होता है? WNT की इनहिबिशन पाई जाती है उस रीजन में, दरमियान जो वाला है, जो स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन है, और नहीं सॉरी, जो डॉर्सल रीजन है जहाँ से न्यूरल एक्टोडर्म बनती है, वहाँ पे WNT इनहिबिट हो रहा होता है। ठीक है, ये सारा याद रखिएगा। डॉर्सल साइड पे क्या होगा, ऑर्गेनाइज़र जीन्स हैं, कॉर्डिन, नॉगिन, फोलेस्टेटिन हैं, वो BMP को वहाँ पे इनहिबिट करवाएंगी। वेंट्रल साइड पे BMP इनहिबिट नहीं होगा। WNT इनहिबिट हो रहा होता है जहाँ पे हेड ब्रेन वगैरह बनना है। ठीक है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बनेगा वहाँ पे BMP इनहिबिट होगा, सिर्फ WNT वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा होगा। क्लियर। और इस तरह से इनके जो ग्रेडियंट्स हैं वो इस पूरे एम्ब्रियो को क्या करेंगे, ऑर्गन फॉर्मेशन इसमें करवाएंगे, लेयर्स को डिफरेंट करेंगे और फिर इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ठीक है, अब हमने डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस भी डिस्कस कर ली है और एंटीरियर पोस्टीरियर भी। एंटीरियर जो साइड है इसकी इकट्ठे मार्क हो जाती है। जब इसका डॉर्सल वेंट्रल साइड बनती है तो डॉर्सल साइड इसकी एंटीरियर साइड होती है और वेंट्रल साइड ही इसकी उसी साइड पे इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो होगा। क्लियर। इसी वजह से इसको डॉर्सो इंटीरियर भी कहते हैं और वेंट्रो पोस्टीरियर साइड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम इसका राइट लेफ्ट एक्सिस को देख लेते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं। आप क्या होगा, राइट लेफ्ट एक्सिस में जो जीन है डेट इज़ नोडल 1, ठीक है। ये नोडल 1 प्रोटीन क्या करेगी, ये ऐसे किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PTX2 को ये इनकोड करती है। और ये जो जीन है ये मौजूद होगी किस साइड पे, लेफ़्ट साइड ऑफ एम्ब्रियो पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ एम्ब्रियो में नोडल 1 प्रोटीन एक्सप्रेस होगी जो PTX2 की फॉर्मेशन करवाएगी। और PTX2 क्या करवाएगा, ये जो लेफ़्ट साइड है एज द हार्ट एंड गट डेवलप, PTX2 persist on the left side as the heart and gut develop। जब हार्ट और गट डेवलपमेंट के लिए इसका PTX2 का होना ज़रूरी है, कंट्रोलिंग द रिस्पेक्टिव पोजीशंस, इनकी खास पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हार्ट की। PTX2 इफ़ PTX2 इज़ इंजेक्टेड, अगर PTX2 को इंजेक्ट कर दिया जाए राइट साइड पे एम्ब्रियो पे, इट इज़ एक्सप्रेस देयर एज वेल, तो वहाँ पे भी
एक्सप्रेस होगा वहाँ पे हार्ट की फॉर्मेशन करवा देगा। और गट कॉइलिंग आर रेंडमाइज्ड, और गट की कॉइलिंग क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। जैसे आपको पता है ना कि जो स्टमक है और जो हमारा होता है गट होता है, सॉरी हार्ट होता है, वो लेफ़्ट साइड पे होता है। स्टमक और जो हार्ट है वो दोनों लेफ़्ट साइड पे होते हैं। क्लियर? तो वो सारी उसकी जो कॉइलिंग है गट की भी उल्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर राइट साइड पे पिटेक्स टू एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। और हार्ट की भी जो प्लेसमेंट है वो कौन करवाता है, पिटेक्स टू। जब एक साइड पे नोडल 1 का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, पिटेक्स टू एक्सप्रेस होगा लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड मार्क हो गई, लेफ़्ट साइड मार्क हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उससे जो रिवर्स साइड है वो क्या हो जाएगी, राइट साइड मार्क हो जाएगी। As we will see the pathway through which nodal protein establish right left polarity by activating PTX2। PTX2 के ज़रिए जो नोडल प्रोटीन है वो क्या करवाती है, लेफ़्ट राइट एक्सिस फॉर्म करवाती है एंड इज़ कन्वर्ज थ्रू ऑल वर्टिब्रेट लिनेजेस। और ये जो इसका राइट लेफ़्ट एक्सिस की फॉर्मेशन है ये पूरे वर्टिब्रेट्स में यूं ही है। नोडल क्या करवाता है, उसका लेफ़्ट साइड पे एक्सप्रेस होता है, बल्कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में भी ऐसे ही है कि नोडल लेफ़्ट साइड पे एक्सप्रेस होगा, पिटिक्स2 को प्रोड्यूस करवाएगा और पिटिक्स2 क्या करेगा फिर वहाँ पे हार्ट और गट की नॉर्मल डेवलपमेंट करवाएगा। और अगर राइट साइड पे होगा तो राइट साइड पे हार्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, या दो हार्ट बन जाएंगे, गट की कॉइलिंग उल्टी हो जाएगी। यहाँ तक इसके सारे आपने एक्सिस फॉर्मेशन पढ़ ली, कैसे डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेफ़्ट राइट एक्सिस इसके डिटरमिन होते हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़।